खुदावंद यीशु मसीह के जलाली खूबसूरत नाम में शाइन स्टार टीवी देखने वाले तमाम व्यूवर्स को सलाम। और हम खुदावंद के हजूर आप सबके शुक्रगुजार हैं कि आप शाइन स्टार टीवी देखते हैं। और इस वक्त हम शाइन टुडे के स्पेशल प्रोग्राम को लेकर आपके सामने मौजूद हैं। शाइन टुडे में आप बहुत से बहन भाइयों के साथ मुलाकात करते हैं और आज इस प्रोग्राम में भी हमारे साथ मुख्तलिफ मेहमानों ने हमें ज्वाइन किया है। और मैं चाहूँगा कि मैं उन गेस्ट का आपके साथ तारुफ करवाऊं। हमारे साथ खुदा के बहुत ही खूबसूरत खादम ब्रदर पिशॉन स्टीफन मौजूद हैं। ब्रदर पिशॉन, आई वेलकम यू इन शाइन टुडे। और इनके साथ साथ हमारे बहुत अच्छे भाई ब्रदर अदील विलियम इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। ब्रदर अदील, वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम। और ब्रदर अदील के साथ ब्रदर रोनाल्ड भट्टी मौजूद हैं, इस प्रोग्राम के हिस्सा हैं। आई वेलकम यू ऑल्सो टू बी द पार्ट ऑफ दिस शाइन टुडे प्रोग्राम। और व्यूवर्स, इनके साथ साथ हमारे साथ हमारी बहनें जो इस प्रोग्राम का हिस्सा हैं। और बहनों के बगैर ये प्रोग्राम कभी भी कंप्लीट नहीं हो सकता। मैं बहुत खुशी महसूस करता हूँ अपनी बहन मरियम दाऊद को इस प्रोग्राम में वेलकम कहते हुए। आप खिदमत से वाबस्ता हैं, खुदावंद आपको अपने जलाल को इस्तेमाल कर रहा है। और इनके साथ साथ सिस्टर मोनालिजा फैसल गिल इस प्रोग्राम के हिस्से हैं। सिस्टर, वेलकम यू इन दिस प्रोग्राम। और इनके साथ साथ एक और हमारी बहन सिस्टर फरा याकूब इस प्रोग्राम के हिस्सा। सिस्टर, आई वेलकम यू ऑल्सो फॉर शाइन टुडे प्रोग्राम। और व्यूवर्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम स्पेशल सीजन कर रहे हैं नौजवानों के लिए, ताकि हम अपने नौजवानों को इनकरेज कर सकें और उनकी रहनुमाई कर सकें कि किस तरह वो खुदावंद यीशु मसीह के नाम को जलाल दे सकते हैं। और जिस मकसद के लिए खुदावंद ने आपको खल्क किया, आपको पैदा किया है, उस मकसद को आप पूरा कर सकें। सो सबसे पहले मैं ब्रदर पिशॉन की तरफ आऊँगा। ब्रदर, आप शेयर कर रहे थे कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने के लिए स्टडीज कर रहे हैं, तो इसके अलावा आप चर्च में भी आपकी एक्टिविटीज हैं। तो हमारे व्यूवर्स के साथ बताइए, शेयर कीजिए कि आप क्यों चार्टर्ड अकाउंटेंट बन रहे हैं। सर, ये जो फील्ड है ये सर बहुत अनकन्वेंशनल है। हमारे लोग ज्यादातर इस फील्ड की तरफ नहीं आते क्योंकि थोड़ा डर लगता है कि शायद मुश्किल है, पेपर्स नहीं निकलेंगे। एंड आई बी वेरी ऑनेस्ट विद यू, जब मेरे पास भी वक्त था कि मैं ये प्रोफेशन को चूज करूं तो मैं भी डर रहा था और मैंने कहा कि नहीं, मैं जो है ये नहीं कर सकता सच में। लेकिन मैं शुक्रगुजार हूँ अपने पेरेंट्स का और खुदा के कुछ खादम का जिन्होंने मुझे गाइड किया और मुझे सपोर्ट किया। मैं एक बंदे का नाम लूंगा जिन्होंने मुझे सपोर्ट किया, ब्रदर जूलियस फहीम। वो मेरे घर आए थे, वो खिदमत में है और उन्होंने मुझे गाइड किया कि यार आप कोई अच्छी फील्ड चूज करो जो कि हमारी सोसाइटी के लिए, एज अ कम्युनिटी के लिए भी हमारे लिए बहुत जरूरी है। ठीक है ना, क्योंकि हमारे बच्चे ज्यादातर एजुकेशन की तरफ नहीं जाते। मैं भी सच में ज्यादा इंपॉर्टेंस को नहीं समझता था क्योंकि आजकल के बच्चे नहीं समझते हैं। लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा के खादम आए, मेरे पेरेंट्स ने सपोर्ट किया कि नहीं, ये करना चाहिए और बस यही काम कर रहे हैं। और शुक्र है खुदा का। इस चीज में फेलियर्स होते हैं, बिल्कुल होते हैं, डर भी लगता है, लेकिन कोई बात नहीं, जिंदगी का हिस्सा है। फेलियर्स, सक्सेस आती है, मगर लगे रहना और काम करते रहना, यही जिंदगी का नाम है। आप चूंकि चार्टर्ड अकाउंटेंट बनने की जर्नी में अभी शामिल हैं, तो कभी डिस्करेजमेंट हुई? बिल्कुल सर, बिल्कुल इस चीज में डिस्करेजमेंट है। और मैं बताऊं, इस फील्ड का यही इसका हुस्न है कि इसमें फेलियर ज्यादा आते हैं और सक्सेस कम आती है। और यही चीज है जो इसको लोगों को डराती भी है। और मैंने परसिस्टेंट सक्सेस देखी स्टार्टिंग में, लेकिन एंड ऐसा आया जिसमें फेलियर्स आते जा रहे। मैं सच बताऊं, आई एम वेरी कॉन्फिडेंट, वेरी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट माय फेलियर्स, अबाउट माय वीकनेसेस। और क्योंकि लोग अक्सर ये सोचते हैं कि ये फील्ड में अगर है ना तो कोई बंदा बहुत इंटेलिजेंट होगा या बहुत, नहीं, आपको सिर्फ मेहनती होना चाहिए। कोई भी फील्ड आप चूज कर ले, कोई भी, उसमें आपको मेहनती होना जरूरी है। बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट होने की जरूरत नहीं है। तो जो फेलियर्स आए, मुझे लगा शायद बस यार अब खत्म हो गया, तो आगे मुझे कंटिन्यू नहीं करना चाहिए, फील्ड मुझे चूज ही नहीं करनी चाहिए थी। ये आता है, इंसान होने के नाते बंदा डर जाता है, परेशान हो जाता है, लेकिन नहीं, फिर भी अपने आप को समेटा और फिर से लग गए पढ़ाई के लिए, तैयारी के लिए। तो बस शुक्र है खुदा। वंडरफुल। और बहुत सी फेलियर्स के बाद और कोशिशों के बाद जब कामयाबी मिलती है तो फिर उसकी खुशी भी वो काबिल दीद होती है। तो मैं ब्रदर अदील की तरफ आऊँगा। मैं अपने व्यूवर्स के साथ शेयर करना चाहता हूँ
कि ब्रदर अदील विलियम जो हैं उनका भी जो प्रोफेशन है वो बिल्कुल डिफरेंट है और बहुत कम लोग इस फील्ड की तरफ आते हैं। आप शेफ के तौर पर अपने काम को सरंजाम दे रहे हैं, तो व्हाई यू बिकम शेफ? शेफ क्यों बने आप? ये एक मजबूरी समझ नहीं या हादसा समझ जी नहीं, जी क्योंकि मैं आज से कोई 12 साल पीछे चले जाए तो मैं मैकेनिक था। जी मैं तकरीबन 10 साल की उम्र से 10 साल का भी नहीं था तो मैकेनिक का काम सीखने लगा था, मोटरसाइकिल मैकेनिक जनरेटर। तो ये करते करते फिर खिदमत में, मतलब मेरे बड़े भाई पास्टर हैं, आप जानते जी जी हैं। तो फिर एक दिन मैं मैसेज सुन रहा था, तो वहां पे सिर्फ और सिर्फ मैं जनरेटर सही करने आया था। प्री मीटिंग हो रही थी कुरंगी में, तो मैं जनरेटर सही कर रहा हूँ, तो पास्टर विल्सन फजल साहब कोयटा वाले जी तो वो कलाम कर रहे थे। तो उनका कलाम मैंने सुना, जब कलाम से मेरी जिंदगी में कलाम आया, तो मैकेनिक के काम में मैं अच्छा कमाता था, बहुत अच्छा कमाता था। जब मैंने सोचा कि ये तो सब बेईमानी मैं करता हूँ, तो बेईमानी करने की मैं कोशिश की ईमानदारी से कमाने की। 3 महीने ईमानदारी से काम किया, दुकान बंद हो गई, तो मैंने छोड़ दिया। मैं बोला ठीक है। तो एजुकेशन नहीं थी और जिंदगी में इसके अलावा कुछ किया नहीं था। तो फिर मुझे एक मेरे शेफ हैं, उस्ताद हैं, चाचू जी हैं जूलियस, उन्होंने फिर मुझे बोला कि शेफ बन जाओ। अब मुझे पता नहीं था शेफ क्या होता है, तो मैंने बोला कैसे बनते हैं? बोलते इससे डिश वॉशिंग करनी पड़ती है फिर बनता है। मैं सदर में एक होटल है, वहाँ पे सीवी लेके गया, तो उन्होंने मुझे डिश वॉशर हायर कर लिया। तो बर्तन धोता था सरावान होटल में, बर्तन धो 1 साल बर्तन धोए मैंने। तो काम सीखा, काम सीखने के बाद फिर मैं लाल किला, रिजेंट प्लाजा चला गया, साथ साथ में पढ़ाई स्टार्ट कर ली। जब पता चला कि इस फील्ड में आगे बढ़ने के लिए पढ़ाई जरूरी है, फिर प्राइवेट पढ़ने लग गया। फिर सुबह काम करना और शाम में पढ़ना, या शाम में काम करना, सुबह। बहुत अनथक मेहनत किया। बहुत मैं ये मतलब ये 10 साल में मैंने 20 साल की मेहनत की है, जबरदस्त, और दिन रात, और बहुत मेहनत की है। और उस मेहनत का मुझे उस टाइम मेरे फैमिली के लोग मुझे बोलते थे ये पागल हो गया है, ये पागल हो गया, इस पे जादू टूना हो गया, ये मतलब कि इतना चलता हुआ कारोबार कैसे कोई बंदा बंद कर सकता है। और करता क्या, बर्तन धोता है। और मेरी स्टार्टिंग सैलरी थी 4500, जितना एक दिन में मैं इससे ज्यादा कमा लेता था। लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी और मैंने काम सीखा, और साथ में खिदमत में था, खिदमत यूथ लीडर खिदमत कर रहा था, और खिदमत यूथ पे काम भी करता रहा और साथ में अपना काम सीखता रहा। और फिर उसके बाद मुझे बड़ा अच्छा लगा जब मैं पाकिस्तान को प्रेजेंट करने गया, पाकिस्तान से बाहर, और मैं मतलब दुनिया फिर आपको जो आप मेहनत कर रहे थे उसकी जो समरात है वो मिलना शुरू हुए, तो वो बताइएगा हमारे व्यूअर्स के साथ। तो जैसे जैसे फिर मैं आगे बढ़ता रहा, फिर रिजल्ट प्लाजा, फिर पाकिस्तान से बाहर चला गया, सीख के फिर वापस आया, जो दुनिया की बड़ी कंपनीज है उनके अंदर फिर शेफ बन के आया। तो और खुदा उनका मैं शुक्र अदा करता था जहाँ जाता था। और खिदमत, और मैंने तो हमेशा खादमों की खिदमत की है कि खादमों की खिदमत करते रहे, और खुदा जो हमें सरफराजी देता रहा। और आज मैं जब पाकिस्तान को प्रेजेंट करने जाता हूँ इंटरनेशनल लेवल पे, तो मुझे बड़ी खुशी होती है। मैं दुनिया को जाके बताता हूँ कि मैं मसीह हूँ, मेरा नाम शेफ अदील विलियम है और मैं मसीह हूँ। और पाकिस्तान में बड़े बड़े इवेंट्स, बड़े बड़े कॉन्सर्ट्स होते हैं, वहाँ पे मुझे बुलाते हैं लोग, और बहुत अच्छा लगता है। और सिर्फ इसका सारा इज्जत और जलाल यीशु नाम को मिलता है। यीशु के पीछे चले हैं और मेहनत कर रहे हैं। और अभी आपको पता है जैसे कि अभी कोविड में भी, और इसके अलावा भी मैं एक काम करता हूँ कि मतलब सोशल एक्टिविटीज में करता रहता हूँ। तो बतौर शेफ आप कौन कौन से खाने एक्सपर्ट हैं बनाने के? तो हमारे व्यूअर्स के साथ शेयर कीजिए। ये मैं मतलब पाकिस्तानी, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल, तो ये जितने कॉन्टिनेंट हैं इन सबके थोड़े थोड़े खाने बनाता हूँ। मतलब बहुत बड़ा शेफ नहीं हूँ जी, लेकिन खुदावन का शुक्र है कि खुदावन ने मुझे इस काबिल किया हुआ कि इज्जत मिलती है बस। और वो लोग जो नौजवान अभी किसी प्रोफेशन में जाने का सोच रहे हैं, तो आप किसी को मशवरा देंगे वो भी शेफ बने? आप क्या उनको गाइड करना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं यही गाइड करना चाहूंगा कि, और मैं ये बोलना चाहूंगा कि भाई कि इस फील्ड में चाहे लड़कियां या लड़के हैं, इस फील्ड में आए और इस फील्ड में स्किल्स ले लें आप, ठीक है। और आपको अपॉर्चुनिटीज बहुत मिलती हैं। आप किसी भी इंस्टीट्यूट में जाएं, 6 महीने साल का कोर्स करें, क्योंकि खाना पीना तो कभी रुक नहीं सकता, खाना पीना कभी रुकता नहीं है। और अच्छा, आप जितनी अच्छी मेहनत करेंगे, और पाकिस्तानी खाना पसंद करते हैं जी, बिल्कुल। और इसके अंदर ये कि आप कुकिंग के अंदर आप पूरी दुनिया में घूम सकते हैं, आपको किसी चीज की मुताजी नहीं है।
लोग आते हैं सिर्फ शेफ का कोर्स करते हैं इंस्टीट्यूट जाके, और वो सिर्फ वीजे के लिए, और जी। उनको वीजे मिल जाते हैं। और मैं बोलता हूँ कि वीजे के अलावा भी आप अपने घर को पाल लेंगे, ये एक बहुत बड़ी बात है। जी तो और मेरी खुद की ये कोशिश है, मैं खुद भी कुकिंग सिखाता हूँ मुख्तलिफ इलाकों में और अपने चर्चिस के अंदर, चर्चिस के अलावा भी, और मैं लोगों को कुकिंग सिखाता हूँ ताकि जो लोग सफाई का काम करते हैं या फिर जो मतलब फैक्ट्रीज में धक्के खाते हैं, जी उनको कुकिंग सिखाता हूँ, इतनी कर देता हूँ कि ताकि वो कहीं जाके खानसामा भी लगे, कुछ जी 30-40 हजार कमा ले। जी जी बिल्कुल तो बिल्कुल। बस मेरी यही कोशिश है, और मैं ये आज शाइन स्टार के टेलीविजन से ये मैसेज देना चाहूंगा कि आप लोग जितने व्यूअर्स देख रहे हैं, जरूर इस फील्ड में आए या फिर किसी भी अच्छी फील्ड में जाएं। अगर आपके पास एजुकेशन नहीं है, आप अगर ये सोचेंगे जी आज शेफ अदील विलियम का एजुकेशन है और वो ये बात कर रहे हैं, जब मैं इस फील्ड में आया था मैं सिर्फ 3 क्लासें पढ़ा था, सिर्फ 3 क्लासें जी पढ़ के आया था, और उसके बाद मैंने स्टडी स्टार्ट की। तो ये है कि आप ये ना सोचें कि मतलब एजुकेशन नहीं है कि हम आगे नहीं बढ़ सकते। आप जब दिल में हिम्मत रखेंगे और जज्बा होगा दिल में, तो आप आगे बढ़ेंगे। आमीन आमीन। मैं ब्रदर रोनाल्ड की तरफ आना चाहूंगा, और व्यूवर्स जैसा कि आप सुन रहे हैं, देख रहे हैं, हमारे जो नौजवान हैं वो बहुत मेहनत के साथ पेशकदमी कर रहे हैं और खुदावन भी उनकी मदद कर रहे हैं। और इसी तरह बहुत से नौजवान बेटे बेटियां मैं देख रहा हूं, हम आपको इनकरेज करना चाहते हैं कि आप जब हिम्मत बांधते हैं, आप कोशिश करते हैं, तो फिर खुदावन की तरफ से भी आपकी मदद आती है। सो ब्रदर रोनाल्ड भट्टी की तरफ मैं आऊंगा, तो आप थोड़ा सा बताइए आपका बैकग्राउंड हमारे व्यूवर्स के साथ शेयर कीजिएगा। मैं भी चार्टर्ड अकाउंटेंसी परस्यू कर रहा हूँ भाई शॉन की तरह। जी और सीए में एक्चुअली 2 फेजेस होते हैं, एक सीए इंटर होता है और सीए फाइनल। जी तो खुदा की बड़ी मेहरबानी है, और आप सबकी दुआएं भी हैं कि मैं सीए फाइनल तक पहुंच चुका हूँ। आमीन। और मैं करेंटली एक मल्टीनेशनल अकाउंटिंग फर्म है EY अर्नस्ट एंड यंग, जी मैं उसमें एज अ सीनियर ऑडिटर भी काम कर रहा हूँ। तो जबरदस्त। उसके साथ साथ मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, और बिल्कुल टाइम नहीं होता, लेकिन मेरे पेरेंट्स ने भी और बड़ों ने भी मुझे इसी तरह गाइड किया था कि चर्च के साथ जो है आपका रिलेशनशिप या खुदा के साथ आपका रिलेशनशिप जितना स्ट्रांग होगा ना, उतनी हैप्पीनेस या सक्सेस जो भी है ना, वो खुद आपको मिलेगी। वंडरफुल। तो चर्च की एफिलिएशंस कैसी हैं आपकी? चर्च का फॉर्मर मतलब पिछला यूथ प्रेसिडेंट भी रह चुका हूँ मैं सेंट एंड्रयूज चर्च यूथ फेलोशिप में, और मुझे कोई 6-7 साल हो गए हैं, मैं एज अ क्वायर मेंबर भी सर्व कर रहा हूँ, अभी एज अ यूथ मेंबर भी काम कर रहा हूँ। Wonderful. So you will become a businessman, or like you will get a very higher job. Exactly. तो क्या मैसेज देना चाहेंगे आप नौजवानों को जिस वक्त आपको देख रहे हैं? पर्सनली जब मैं अपनी फर्म में गया तो वहाँ पे मोर देन 1000 एम्प्लॉइज हैं कराची ऑफिस के सर, तो मुझे एक भी क्वेश्चन नहीं नजर आया। तो मतलब आप, और ये आप सबका एक्सपीरियंस होगा, आप जिस भी फील्ड में जाते हैं, आप किसी भी इंस्टीट्यूशन में जाते हैं, ये एक अलग बात है कि माइनॉरिटी है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने दूसरों को पढ़ाया है, बाकी अक़वाम को हमने एजुकेट किया है, हमारे इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस हैं, तो कैसी फीलिंग्स थी आपकी? पर्सनली अगर हम सिर्फ अपना को एज अ माइनॉरिटी ट्रीट करें तो मैंने काफी सारे हिंदू को भी देखा जी, वो तो काफी सारे थे, लेकिन कोई क्वेश्चन नहीं नजर आया, वेरी डिसहार्टनिंग। उसके बाद मैंने पर्सनली काफी सारे लोगों को इनकरेज किया कि आप चार्टर्ड अकाउंटेंसी में आए, ऑल्दो इट्स वेरी डिफिकल्ट, सब कहते हैं कि पेपर नहीं निकलते, जो कि ट्रू है, लेकिन हम मेहनत करें तो ऑब्वियसली निकलते हैं। तो मैं तो यही इनकरेज करूंगा कि आप बिजनेस वाली फील्ड में आए, क्योंकि हमारे बच्चे जब मैट्रिक पास कर लेते हैं तो कॉल सेंटर्स की तरफ चले जाते हैं, तो वो थोड़ा सा बुरा लगता है कि आप बड़ी सोच ही नहीं रखते, तो फिर आप आगे क्यों। तो मैं यही इनकरेज करना चाहता हूँ कि कोई भी अगर आपका पैशन है ना, आप किसी पर्सन को अपने एज अ मेंटोर ट्रीट कर लें। वो आपके पास्टर हो सकते हैं, आपकी कलीसिया में कोई अगर एजुकेटेड पर्सन है, आप उसकी तरफ रुजू कर सकते हैं, आप उससे गाइडेंस लें कि मेरा ये पैशन है, मैं ये करना चाहता हूँ, आप मुझे गाइड करें, तो आई एम प्रीटी श्योर कि वो जरूर आपकी गाइडेंस करेंगे। आमीन। सो इस पूरे सफर में बहुत सी मेहनत है, आपके लिए बहुत सी हर्डल्स आएंगे, स्ट्रगल्स करना पड़ेंगी, बट द एंड ऑफ द डे आपको सक्सेस खुदा उनकी तरफ से मिलेगी, और हिम्मत नहीं हारनी चाहिए। और इस प्रोग्राम को आप देखते रहिए। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और इसके बाद हम कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग शाइन टुडे और हमारे साथ हमारे ऑनरेबल गेस्ट मौजूद हैं। नौजवानों की एक बड़ी टीम इस प्रोग्राम का हिस्सा है और हमारे पूरे पैनल की आप गुफ्तगू सुन रहे हैं और यकीनन आप इंस्पायरेशन भी ले रहे हैं। मैं आना चाहूँगा सिस्टर मरियम की तरफ। और सिस्टर आप खिदमत से वाबस्ता हैं और अरसा दराज से आप नौजवानों को गाइड भी करती हैं, तो कैसा लग रहा है आपको आज शाइन टुडे में आकर और नौजवानों को क्या मैसेज देना चाहेंगे? खुदा उनके शुक्र है और मुझे बहुत अच्छा फील हो रहा है। और जब मैं खिदमत में आई थी तो नौजवान नज़र ही नहीं आते थे, नौजवान थे ही नहीं, बल्कि कोई खिदमत में आना पसंद भी नहीं करता था। और जब मैंने यानी कि उस टाइम पे ग्रेजुएशन की और BTH किया और मैंने सेमिनरी की, तो मुझे सारे कहने लगे नहीं आप यानी कि रूहानी एजुकेशन को छोड़ें, आप यानी कि सेकुलर एजुकेशन में आप बढ़ें। तो यानी कि मेरे यानी कि वालिद साहब जो हैं वो खिदमत में थे, तो उसकी वजह से फिर मैंने भी यानी कि खिदमत में आना, और मुझे खिदमत में लाने वाली पर्सनैलिटी जो हैं वो ऑलरेडी यानी कि मुबशरा हेलन हैं और उन्होंने मुझे यानी कि कहा कि आपने खिदमत करनी है। तो मैंने कहा नहीं, मैं नहीं खिदमत करूँगी। तो लेकिन जब मैं खिदमत में आई और आज मुझे 20 साल से अबव हो गए हैं और खुदा का शुक्र है कि मैं यानी कि जिन बच्चों को मैं संडे स्कूल में गाइड करती थी, और बल्कि ये भी गवाही है कि जिनको मैं गाइड करती थी आज वो मेरे साथ हम खिदमत हैं और मुझे यानी कि बहुत अच्छा लगता है। और स्पेशली मुझे भाइयों की गवाही भी यानी कि जो ने अपनी पर्सनल बातें शेयर की हैं ये भी बहुत अच्छी लगी है, क्योंकि दानियल नबी जो था उसने यानी कि एजुकेशन हासिल की और गैर कौम में खुदावंद के नाम को इज्जत जलाल दिया। और मुझे दिली खुशी हो रही है कि आज हमारे नौजवान सामने हैं, जबकि पहले अगर 20 साल पहले देखे तो हमें नौजवान नजर ही नहीं आते थे, सारे बाबे नजर आते थे। और जिनमें मैं खिदमत करती रही सारी बहनें बड़ी उम्र की थी, उनमें सिर्फ मैं छोटी एज की थी। और खुदावंद का शुक्र है कि मैं जब खिदमत में आई तो मुझे बहुत सारी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ी, क्योंकि पहले नौजवानों को आगे ही नहीं आने दिया जाता था। आई एम लकी कि मेरे अब्बू खिदमत में थे और जिसकी वजह से मैं खिदमत में आई। नौजवानों को डिस्करेज किया जाता था और मुझे भी किया, लेकिन मेरे हिम्मत नहीं आ रही। मैं पतरस की तरह रो धो के फिर खिदमत में वापस आई। तो आप आज जो नौजवानों की जिस तरह आपने मेंशन किया कि बहुत अच्छी सूरत हाल है, तो कंपैरेटिवली उस वक्त क्या नौजवान खिदमत की तरफ नहीं थे या फिर इस तौर पर वो तरक्की का लेवल नहीं था? सोच थी, लेकिन सॉरी टू से हमारे जो बुजुर्ग है ना वो नौजवानों को आगे नहीं आने देते थे। जी। और मैं अपने आप को लकी समझती हूँ कि मुझे, क्योंकि एक तो मुझे अपने फादर की तरफ से मिली और दूसरा ये कि मुझे गैदरिंग ही पास्टर्स की मिली, यानी कि घर से ऐसा माहौल मिला। और जिसकी वजह से क्योंकि कुछ पर्सनालिटी का मैं जिक्र करना ज़रूर चाहूँगी। अंकल GM थे, वो बाइबल टीचर थे यानी कि सेमिनरी के, तो वो टीच करते थे और उनको देख के मुझे शौक पैदा हुआ कि मैं भी यानी कि एजुकेशन में टीचर बनूं बाइबल की। और फिर इसके बाद मैं इंग्लिश सीखने का मुझे शौक हुआ। फिर वो इस तरह से मेरी एक टीचर थी, वो उनसे हमने इंग्लिश सीखी। फिर इस तरह से वास्ता पढ़ता पढ़ता हम लोग विषय व्यास के साथ आ गए। फिर वहाँ से यानी कि बस ये एक कड़ी थी जो मुझे साथ साथ मिलाती जा रही थी और मैं खिदमत में रही, वरना मेरा कोई पर्सनली इरादा नहीं था खिदमत में आने का। मुझे शौक था कि मैं एजुकेशन में अगर करूं तो अच्छी जॉब करूं। फिर मेरे वालिद साहब ने यानी कि सोच को कहा कि, लेकिन मैं कहती हूँ कि खिदमत के साथ साथ जॉब करना अच्छी बात है। जो नौजवान बहनें आपको देख रही हैं, आप उनको क्या मैसेज देना चाहेंगे, जो यंग बेटियां हैं उनके लिए मैं ज़रूर कहूँगी कि वो एस्टर जैसा रोल अदा करें, क्योंकि एस्टर मलका ने अपनी यानी कि कौम को भी बचाया और आज हमें भी अपने घरानों को एजुकेशन में भी बढ़ाना है और रूहानी तालीम में बढ़ाना है। अगर वो जिस्मानी तालीम हासिल करे और रूहानी तालीम नहीं हासिल करे तो उनकी मेहनत बेकार है, क्योंकि ये जो मेहनत है ये हमें यहाँ तक मिलती है, लेकिन रूहानी जो हमारी मेहनत है उसका सिला हमें आने वाले वक्त में मिलेगा। तो इसके लिए हम ज़रूरी है कि दोनों कामों को जारी रखें। ये यानी कि सिस्टर मोनालिजा की तरफ में आऊँगा। आप भी इस प्रोग्राम में तशरीफ़ लाई हैं और नौजवानों के लिए क्या मैसेज देना चाहेंगे? सबसे पहले मैं शाइन स्टार को थैंक यू कहती हूँ कि तमाम टीम को कि उन्होंने हमें यहाँ पे वार्म वेलकम किया। और मैं अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगी। मेरा नाम मोनालिजा है और मैंने ग्रेजुएट किया हुआ है और इसके अलावा मैंने अपना BTH भी कंप्लीट कर चुकी हूँ
और मैं चाइल्ड इवेंजलिज्म फेलोशिप के साथ काम करती हूँ, जो बतौर बच्चों में खिदमत करते हैं, जो जी। बच्चे ख़ास तौर पर ज़्यादती का निशाना बनते हैं, उन्हें चर्चेज़ में इग्नोर किया जाता है, उन्हें चर्च में बिठाकर कहा जाता है कि इनको चुप करवाएं, क्योंकि उनको कलाम की इतनी ज़्यादा नॉलेज नहीं होती। जी। लेकिन उनके लिए ज़रूरी ये है और कि हम उनको ना ऐसा माहौल प्रोवाइड करें जिससे वो बच्चे जो हैं खुदा की मोहब्बत को जान सकें। और आपने कभी देखा है कि एक छोटा सा जब आटा एक औरत घर में गूंथती है, तो हम जब तक उसको पेड़ा नहीं बनाएंगे तब तक हम उसकी रोटी नहीं बना सकते। जी। इसी तरह बच्चे जो होते हैं वो बिल्कुल एक आटे की तरह होते हैं, उनका दिमाग बिल्कुल नाजुक जी। होता है। हम जो जैसी उनकी शक्ल देंगे, जैसे शेप जैसा उनकी। वैसे सिखाएंगे, बना। जैसा माहौल देंगे, तो वो बच्चे उसी में ही बिल्ड करते हैं। तो ज़रूरी है कि हम अपने बच्चों को ज़्यादा तवज्जो दें और ताकि वो एक अच्छे पाकिस्तानी शहरी बने। और मेरा ईमान है कि बहुत सारे हमारी सीएफ की जो टीम है वो इसमें हमारे साथ शामिल है, वो काम कर रही है। और 205 कंट्रीज़ में हमारी ये मल्टीनेशनल कंपनी वो मिनिस्ट्री है जो बतौर खिदमत कर रही है। और पाकिस्तान में भी हमारे बहुत सारे स्टाफ हैं जो इस खिदमत में हैं। और नौजवान को मैं ये मैसेज देना चाहूँगी कि मैंने यंग एज में जब मेरी शादी हुई तो मैं एज ए हाउस वाइफ थी। बहुत टफ था कि घर के कामों के साथ साथ मैं खिदमत को भी बहाल करती, लेकिन मैंने हिम्मत नहीं हारी। मेरे छोटे बच्चे थे, मैं उनको साथ लेके जाती थी समटाइम्स उनको घर छोड़कर, और मैं अपनी खिदमत के लिए भी जाती। मैंने एक दिन भी ऐसा नहीं हुआ कि कोई प्रोग्राम मिस किया हो। और दूसरी बात ये मैं बताना चाहूँगी कि मैं वुमेंस मिनिस्ट्री भी कर चुकी हूँ, मैं यूथ में भी काम कर चुकी हूँ, लेकिन मैं सेटिस्फाई नहीं थी। मुझे खुदा ने चुना ही बच्चों के लिए था कि मैं बच्चों को सिखाऊं और उन्हें एज ए बेसिकली आपका क्या पैशन बच्चों के मेरा लिए? पैशन यही था कि खुदा ने मतलब मुझे मिनिस्ट्री के लिए जब कॉल की कि मैं बच्चों में ही खिदमत करूं, जी। तो मैंने फिर बच्चों से ही खिदमत का आगाज़ किया। आखिर और बच्चे क्यों, मतलब बहुत कम लोग हैं जी, जो बच्चों को अहमियत देते हैं मिनिस्ट्री के लिए। क्योंकि हमारे जो बच्चे होते हैं वो बहुत नासमझ होते हैं। हम उन्हें जी। जो अच्छा बुरा सिखाएंगे वो बड़े होके वो ही करेंगे। इमसाल की किताब में बड़ी खूबसूरत आयत दर्ज है कि आप बच्चों की उसी राह पे तरबियत तरबियत करो करो जिस पर जिस उसे वजह से चलना जाना। चाहिए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चे अच्छे शहरी बने, पाकिस्तानी शहरी मसीही कौम के, तो ज़रूरत है कि हम उन्हें, अगर आप डॉक्टर्स देखना चाहते हैं, प्रोफेसर देखना चाहते हैं, तो ज़रूरत है कि वो अच्छे ईमानदार पहले हों। आमीन। और आमीन। बेसिकली हम इसके साथ हैं। और मैं तमाम टीम से रिक्वेस्ट करती हूँ, तमाम चर्चिज़ से, कि आप अपने बच्चों को इग्नोर ना करें। अगर उनको सिखाने के लिए कोई टीम आती है तो प्लीज़ आप उनको इनकरेज करें। थैंक यू सो मच। वंडरफुल। बहुत अच्छा मैसेज सिस्टर मोनालिजा ने आप सबके लिए शेयर किया, हम सबके लिए शेयर किया कि जो बच्चे हैं वो एक गुंदे हुए आटे की तरह हैं, जैसी शेप आप उनको देंगे वो वैसे ही हो जाएंगे। और आप मट्टी की मिसाल ले सकते हैं, वट एवर उनका मुद्दा ये है कि बच्चों को जब हम अभी से तरबियत देंगे तो वो खुदा उनके लिए स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स बन सकते हैं। तो चर्चिज़ के लिए, हमारी फैमिलीज़ के लिए ज़रूरी है कि हम बच्चों पर तवज्जो दें। उसी से इंजीनियर्स पैदा होंगे, उसी से ही मुख्तलिफ प्रोफेशनल जो लोग हैं वो तैयार होंगे और हमारी कौम तरक्की करेगी। सो मैं सिस्टर फ़रा की तरफ आना चाहूँगा। सिस्टर अगेन वेलकम यू इन शाइन टुडे। और आपकी क्या खिदमात हैं, किस तरह आप अपने चर्च में खुदा उनके नाम को जलाल देती हैं? सबसे पहले मैं शुक्रगुजार करती हूँ अपने खुदा की कि खुदा ने मुझे मौका दिया ये आमीन। चैनल में मैं आऊँ और खुदा के बारे में मतलब बातें शेयर कर सकूँ। छोटा सा इंट्रोडक्शन देना चाहूँगी। मेरा नाम फ़रा याकूब है और मेरा ताल्लुक सयून कैरिस्मेटिक चर्च से है। मैं ग्रेजुएट हूँ। जी। मैं बैंक में जॉब करती थी पिछले साल से 2019 से, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मुझे खुदा ने इस खिदमत के लिए चुना। जी। जी। मैं वहाँ जॉब तो करती थी लेकिन मुझे ज़हनी सुकून नहीं था, एक तरह की मुझे खुशी नहीं थी। लेकिन ये मैं शुक्रगुज़ार हूँ कि मैं बचपन से संडे स्कूल जाती थी और मैं वहाँ पे जो संडे स्कूल टीचर्स थी उनके साथ हेल्पर थी। ट्रेनिंग तो मैंने कोई नहीं की थी, लेकिन ये कि मुझे काफ़ी एक्सपीरियंस था। लेकिन खुदावन के फजल से मुझे मौका मिला कि मैंने चाइल्ड इवेंजलिज्म फेलोशिप जो मिनिस्ट्री है वो ज्वाइन की, उनकी पहली TC1 ट्रेनिंग की। और जब मैं उस ट्रेनिंग में गई तो उनकी जो मरकज़ी आयत है मत्ती 18 की 14, इसी तरह तुम्हारा आसमानी बाप ये नहीं चाहता कि इन छोटों में से कोई भी हलाक हो। जी। जब ये आयत मैंने सुनी तो ये जो आयत थी मेरे दिल को छुई गई। जी। और तब मैंने मतलब मुझे ये फील हुआ कि खुदा ने मुझे बिल्कुल सही जगह पर भेजा है। खुदा ने मुझे चुना है बच्चों की खिदमत के जी। लिए। तो उसके बाद मैंने डिसाइड कर लिया कि मैं CF मिनिस्ट्री के साथ काम करूंगी। जी। और अभी खुदावन के फजल से 1 साल हो गया।
मैं काम कर रही हूँ CF के साथ, मुख्तलिफ चर्चेज़ में जाती हूँ, बच्चों के साथ उनको यीशु मसीह के बारे में बताती हूँ। और CF का जो मरकज़ी उनका यही है कि मतलब एवरी डे, एवरी नेशन और एवरी चाइल्ड, हमने हर बच्चे तक पहुँचना है, क्योंकि कलाम मुक़द्दस में भी लिखा है कि बस तुम सब जाओ और सब कौमों को शागिर्द बनाओ। तो कौमों में क्रिश्चियन, हिंदू, मुस्लिम सारे बच्चे हैं, तो हमारा काम है कि हम हर बच्चे तक पहुँचें। आमीन आमीन। बहुत ही ज़बरदस्त पैशन मैं देख रहा हूँ नौजवानों के अंदर, और यकीनन पाकिस्तान में जो क्रिश्चियन चर्च है, जो खुदावन के लोग हैं, उनके पास जब अच्छी लीडरशिप होगी और वो खुदावन के लिए अपने वक्त को, अपने टैलेंट को, खूबियों को इस्तेमाल करेंगे, तो कलेक्टिवली एक खूबसूरत कौम सामने आ सकती है। और इस वक्त मैं तमाम गेस्ट के सामने एक सवाल रखना चाहूँगा कि जब हम बाइबल का मताला करते हैं तो उसमें हमें मुख्तलिफ़ शख्सियात और ऐसे ईमान के हीरोज़ नज़र आते हैं जिनकी ज़िंदगियाँ बहुत इंस्पायरिंग हैं। तो मैं पूछना चाहूँगा ब्रदर पेशौन से कि कोई ऐसी शख्सियत, खुदावंद यीशु मसीह तो ज़ाहिर है कि वो हमारे ईमान के बानी हैं, तो कोई और ऐसी शख्सियत बाइबल में जो बहुत ज़्यादा आपको इंस्पायरिंग लगती हो, जिससे आपने काफ़ी कुछ लिया हो? बिल्कुल सर बहुत सही। यकीनन आपने जैसा कहा कि बहुत सारे हमारे पास हीरोज हैं, लेकिन हम लोग नॉर्मली फिल्म स्टार्स और इनकी तरफ मुतासिर होते हैं। बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी बाइबल में जो हीरोज हैं उनको अपना रोल मॉडल यानी हमारे बनाएं। स्टार्स और बिल्कुल हीरोज, सर, बिब्लिकल हीरोज और बिल्कुल। स्टार्स और क्योंकि वो हकीकत है, जी वो झूठ नहीं है, जी। उनमें हमसे हमारी ज़िंदगी में बहुत अफेक्ट होता है उसका। तो जो हीरो जो मुझे पर्सनली जो बहुत इंस्पायर करता है वो है यूसुफ। उसकी कहानी से हम सब वाकिफ हैं, जी। और हम जिस एरा में जी रहे हैं ना, हमें उसी किस्म की परेशानियां फेस करनी पड़ती हैं जो कि यूसुफ ने फेस की हैं। उस पर भी जिस तरीके की आजमाइशें आई, और हम भी तरह तरह की आजमाइशें फेस करते हैं, जी। और यही हमारे और field में यूसुफ यंग भी थे, बिल्कुल और यंग था, खूबसूरत खूबसूरत था, जी और उसको फिर भी और उसने ऐसी ऐसी परेशानियां फेस की, ऑल्दो उसने कोई गुनाह नहीं किया था, कोई गलती नहीं की थी, मगर उसकी जिंदगी में क्या है कि उसने सब्र किया। जी। उसने जो कुछ भी फेस किया, वो कभी भी हम उसकी जिंदगी में ये नहीं देखते कि वो परेशान नजर आता है, जी। या वो कभी भी ये नजर नहीं आता इवन कि जब अपने भाइयों से मिलता है ना जी। उसके बाद भी, तो भी वो उनसे परेशान नहीं होता, उनको गलत नहीं कहता, कहते शुक्र करता है खुदा का, क्योंकि वो समझता है कि ये फेलियर, ये परेशानी, ये तकलीफें आई क्योंकि खुदा का एक प्लान था। हम इतने ज्यादा जो है ना सोचते हैं कि बस हमें आज के आज ही जी। सक्स चाहिए, हमें आज के आज ही जो है ना तरक्की चाहिए, जी। हमें कोई परेशानी नहीं देखनी। लेकिन हम उसकी जिंदगी से देखते हैं उसने इतनी तकलीफें फेस की, अपने भाइयों से उसने परेशानियां फेस की, जहाँ गया वहां पर भी एक के बाद एक तकलीफ देखी, लेकिन फिर भी वो खुदा के साथ लगा रहा, उसने ईमानदार रहा, और खुदा ने फिर आखिर में जब उसको इस्तेमाल किया, तो वो आप सब जानते हैं जी। कि किस तरीके से खुदा ने उसके सब्र का फल दिया। तो हमें ये है कि हम उसको एज अ रोल मॉडल बना और इससे सकते हम हैं। ये सीख सकते हैं कि बिल्कुल सर। जो कुछ आज हमारे साथ हो रहा है है वो फाइनल नहीं है, फाइनल नहीं है, बिल्कुल। देयर इज बेस्ट येट टू कम, यस सर। और कुछ सर बेहतर आने वाला है। आने वाला है सर। जी। उसके लिए मैं पढ़ रहा था बाइबल में, तो लिखा है कि वो जो है, अगर आप ज़बूर पहले का मुताला करें तो उसमें एक ऐसे दरख्त का जिक्र है जी। जो कि चश्मा के करीब लगा है, जो अपने वक्त पर फल देता है, पानी की नदियों और के पास अगर है। जी बिल्कुल सर। और सर उसका अगर यूसुफ की कहानी जब आप पढ़े, तो वो यूसुफ के बारे में ही लिखा है कि वो एक ऐसा दरख्त था जो कि झील के पास, चश्मे के पास लगा हुआ था। उसने वो एक ऐसा दरख्त था जिसने परेशानियां देखी, उस पर खिजा भी आई, उस पर मौसम बुरा आया, लेकिन जब उस पर वक्त आया ना बाहर का, तो फिर उसने अपने वक्त के साथ फल दिया। आमीन। खुद भी बरकत उसने पाई, और दूसरों के लिए भी बरकत रहा, सारी पूरे दुनिया मुल्क के लिए। मिस्र के लिए, बिल्कुल। तो हमारे लिए वो एक बहुत बड़ा रोल मॉडल है। प्रेज गॉड। और जिस तरह इन्होंने शजर की मिसाल दी, Yes, और sir. उसका आगाज बीज से होता है, और Yes, बीज के लिए ज़रूर है कि पहले वो मरे, वो ज़मीन में जाए, वो तमाम प्रोसेस में से गुजरे, और फिर वो एक बहुत बड़ा शजर बनता है, एक दरख्त बनता है। Yes. और हम इन तमाम बातों से सीख सकते हैं व्यूअर्स कि अगर आप सक्सेस को लेना चाहते हैं तो ज़रूर है कि आपकी जो निगाहें हैं वो खुदाउन पर लगी रहें, और आप प्रोसेस का हिस्सा हों। आप कभी भी शॉर्टकट नहीं ले सकते, आप बाईपास नहीं कर सकते, आपको प्रोसेस का हिस्सा होना है, और फिर फाइनली खुदावंद आपको सक्सेस देता है। और आप इस गुफ्तगू को सुन रहे हैं, इस प्रोग्राम से बरकत पा रहे हैं, और आप कहीं मत जाइएगा। अभी हम एक ब्रेक लेंगे और फिर से हम प्रोग्राम को कंटिन्यू करेंगे।
वेलकम बैक एंड यू आर वाचिंग शाइन टुडे। और हमारे साथ हमारे बहुत खूबसूरत गेस्ट मौजूद हैं और मैं उम्मीद करता हूं कि आप इस सारी गुफ्तगू से बरकत पा रहे हैं। मैं ब्रदर अदील की तरफ आना चाहूँगा। हम बात करें कि बाइबल के जो मुख्तलिफ हीरोज़, ईमान के जो हीरोज़ हैं, आप किससे मुतासिर हैं? वैसे तो पूरी बाइबल के हीरो से मुतासिर है, जी लेकिन जो एक हीरो जो मेरे फेवरेट है वो बुजुर्ग मूसा हैं कि और उनकी जो मेहनत और जो मतलब उनके पास जो ताकत खुदा ने उनको दी हुई थी और वो अपनी कौम के लिए, अपनी कौम की गैरत के लिए, और वो खुदा ने उनको मतलब अपनी कौम के लिए चुना कि वो अपनी कौम को जो है ना गुलामी से निकाले, और वो अपनी ऐशो इशरत छोड़ के, सब कुछ छोड़ के वो अपनी कौम के लिए आए और उनके लिए मैं और खुदा ये सब, जब तक खुदा हमारे साथ ना हो, जब तक खुदा का प्लान ना हो तो इंसान कुछ भी नहीं कर सकता। ब्रदर अदील, अमूमन जब लोग सक्सेसफुल होते हैं और उनका लाइफस्टाइल बदल जाता है और वो उनके दाएं बाएं लोग मुख्तलिफ आ जाते हैं, गाड़ियाँ, बड़ी बड़ी गाड़ियाँ, और दुनिया की ऐशो इशरत में जब वो जाते हैं तो अक्सर लोग कहते हैं हमने मोहल्ले वालों के पास नहीं जाना, ये मोहल्ले वाले हैं, ये बस्ती वाले हैं, ऐसा होता हाँ है जी, ना। हाँ जी। तो लेकिन जब आप मिसाल दे रहे हैं बुजुर्ग मूसा की, तो वो तो महल में पले बड़े, तो क्यों उनके अंदर इतनी कशिश थी अपने लोगों के लिए? बस ये कि कौम की गैरत थी और खुदा का प्लान था कि खुदा, और वैसे कि जैसे मैं अपनी लाइफ में ना, मैंने आपको बताया कि मैं एक मैकेनिक था, बाइकें सही करता करता मतलब एजुकेशन भी नहीं थी, ऐसे हालात भी नहीं थे कि हम बहुत ज़्यादा पढ़ सकते, तो गुर्बत से उठे और फिर एक टाइम आया था, आपको भी पता है, मैंने खुद भी गाड़ियाँ रखी और एक से एक रखी, और खुदा के फजल से कहीं पे भी जाना, जहाज़ों में आना जाना, आगे पीछे बड़े बड़े प्रोटोकॉल देखे जी हैं, और मिनिस्टरों के साथ भी उठे बैठे हैं, उनकी गाड़ियों में उनके प्रोटोकॉल में चले हैं। जी लेकिन बात यह है कि वो सब भी छोड़ दिया, और खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ। मैं जैसे अगर मैं 2 लाख 3 लाख एक दिन एक महीने में कमाता भी था, और अगर आज नहीं भी है मेरे पास, मुझे कोई इसका इशू नहीं है, मैं आज भी साइकिल पे जाता हूँ। जी अगर मैं गाड़ी में भी चलता था ना, लेकिन मैं उस टाइम उतर के मैं अपने जो बचपन के दोस्त हैं, जानने वाले मोहल्ले वाले थे, उनसे मिलता था, ताकि वो लोग ये ना बोले कि आज गाड़ी आ गई, पैसा आ गया है और हमें भूल गया है। जी और खुदावन का शुक्र है, खुदावन ने ऐसा बनाया है कि सिर्फ इंसान की अहमियत है, पैसे की कोई अहमियत नहीं है, और अगर आप जितना पैसे के पीछे भागेंगे, पैसा आपसे आगे भागेगा। जी और मैं 2008 में मेरी वालदा की ना डेथ होने से कुछ दिन पहले, 3 दिन पहले, मेरी वालदा ने मुझे बोला, मैं जॉब पे जा रहा था, मुझे बोलती, बेटा जिंदगी में हर एक चीज हमेशा याद रखना। तो मैंने बोला, जी अम्मी क्या? बोली कि जिंदगी में हर चीज पैसा नहीं होती, जी इंसान, प्यार, मोहब्बत, इखलाक, ये हमेशा अपने साथ रखना। आमीन। और मैं खुदा उनका शुक्र अदा करता हूँ कि वो जो वर्ड्स थे, वो आखिरी वर्ड्स थे मेरी माँ के मेरे लिए, और मैं कभी पैसे के पीछे नहीं भागा, और खुदा ने पैसा भी बहुत दिया, और मेरे सोचने से पहले मुझे मिल जाता, मुझे क्या जरूरत है? जी इंसान क्या चाहता है? गाड़ी, घर, अच्छा, और खुदा ऐशो इशरत, उनका ऐशो इशरत, और खुदा उनका शुक्र है हर चीज वैसे ही मिल जाती है। सुकून, ऐसे छोटा घर है उसमें भी सुकून मिल जाता है, अगर गाड़ी नहीं है तो खुदा उनका शुक्र है सुकून वैसे भी है, पैदल भी चलने जब को ज्यादा सुकून है, खुदावन आपकी जिंदगी में, तो फिर आपको तसल्ली है तसल्ली है। वो, क्योंकि एसी का होना, गाड़ियों का होना, सहूलतों का होना, ये लाजम नहीं है कि आपको दिली तस्कीन भी दे, जी पूरी दुनिया की दिली दौलत आप खुशी भी हासिल दे। कर दीजिए, बिल्कुल। अगर ये सारी चीज़ें गारंटी है कि आप खुश रह खुश सकते हैं। हैं, तो फिर जो अमीर लोग हैं वो सुइसाइड क्यों करते हैं? क्यों करते हैं? बिल्कुल सही बात है। और बहुत से लोग हैं जो पॉपुलर भी होते हैं, जिनके पास दुनिया की तमाम चीज़ें, ऐसे ही। इसके बावजूद भी बहुत से ऐसे केसेस हैं जो इस दुनिया से चले जाते हैं, वो अपनी जान खुद ले लेते हैं। तो इससे हम सिंपल ये नतीजा निकाल सकते हैं कि जो दौलत है वो हतमी मंजिल नहीं है। नहीं है। हमारी जो हतमी मंजिल है वो खुदा यीशु मसीह की ज़ात है। आमीन। आमीन। सो मैं ब्रदर रोनाल्ड की तरफ आना चाहूँगा। आप किस शख्सियत से मुतासिर हैं? मैं पर्सनली बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ दाऊद से, जी जी जो कि अगर आप उसका इंट्रोडक्शन भी पढ़ते ना, कि एक छोटा सा लड़का था, जी। शेपर्ड था, जी जी चरवाहा, और अपने भाइयों के लिए वो खाना लेके जाता है जंग में, जी तो उसके सामने एक मुसीबत खड़ी हुई होती है, बल्कि पूरे इसराइल के सामने एक मुसीबत जी। खड़ी होती है, जाती जूलियत जी जी के फॉर्म में।
तो अगर हम अपनी पर्सनल लाइफ को भी उससे रिलेट करें तो हमारे जिंदगियों में भी जाती जूलियत आती जी है। जी चैलेंजेस होते हैं। बहुत तो हमें जो है दाऊद बनना है। दाऊद के पास कोई हथियार नहीं था, उसके पास सिर्फ खुदा था। जी जी ये वो लाठी लेके आया था जो कि जाती जूलियत उसका मजाक भी उड़ाता है कि जी मैं कोई कुत्ता हूँ जो तू मुझे जी, जी। लाठी से मारने आया। बिल्कुल तो लेकिन वो एक्चुअली उसके पास जो हथियार था वो था खुदावन के साथ उसका रिलेशनशिप। जी तो इस रिलेशनशिप की वजह से उसको बहादुरी मिली जो कि उसने फलाकन से एक ही पत्थर में इतने जी बड़े सूरमा को उसने जी, जी। मार गिराया। तो ये चीज़ इस चीज़ से मैं बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड हूँ। और मैं खुद पर्सनली खुदा के साथ अपने रिलेशनशिप में काफ़ी काम करता हूँ, क्योंकि अगर आप वाइस की किताब उसके 12वें बाब की पहली आयत में उसका पहला हिस्सा में पढ़ूँ तो खुदा भी ये चाहता है कि हम उसे अपनी जवानी के दिनों में याद जी रखें। बिल्कुल खाली को अपनी हाँ। जवानी के दिनों में याद बिल्कुल। तो मैं भी यही कहता हूँ और मैं इनकरेज करता हूँ अपने यूथ वालों को कि अगर आपको लगता है कि आपका रिलेशनशिप खुदा से वैसा नहीं है जैसा होना चाहिए, तो आज ही सब छोड़ें और अपनी दुआ में सर झुकाएं और खुदा से माफ़ी मांगें और खुदा से अपने रिलेशनशिप को स्ट्रॉन्ग करें। और जब हम आपने जैसे दाऊद की मिसाल दी तो जाती जूलियत ने बहुत बार कोशिश की और उससे पहले भाइयों की तरफ से साउल बादशाह की तरफ से उनके ऊपर एक प्रेशर डेवलप किया गया और वो इंटिमिडेशन यानी दबाना खौफ में डिस्करेजमेंट Discourage लेकर हाँ। आना डिस्करेजमेंट की स्पिरिट को लाने की कोशिश उन्होंने की। तो हम इससे रिलेट कर सकते हैं अपनी जिंदगियों को कि जब नौजवान बुजुर्ग दाऊद ने उन तमाम चैलेंजेस का सामना किया। किया है और खुदा पर ट्रस्ट किया भरोसा किया तो खुदा ने उनको कामयाबी दी खुदा ने उनको कामयाब किया। तो बहुत से लोग ऐसे हैं जो ये सोच रखते हैं जब आप खुदा के पास आ जाते हैं तो फिर चैलेंजेस नहीं होते। ज्यादा आते हैं बिल्कुल। तो सिस्टर मरियम आप कुछ कहना चाहेंगी इस हवाले से? मैं इस हवाले से बाइबल के सारे हीरो जबरदस्त हैं, लेकिन पॉल की बात करना चाहूंगी, जी। साउल की, कि जब वो यानी कि साउल था तो तंग करता था कलीसिया जी। को, और जब वो यानी कि चेंज हुआ तो फिर उससे यीशु की खातिर मुसीबतें उठानी पड़ी, जी। तकलीफें बर्दाश्त करनी सब पड़ी, कुछ रिवर्स हो गया रिवर्स हो गया और उसने सहा, अपने आप को उसने खुदा के सामने पेश कर दिया। मरने के लिए हर रोज, समझे वो हर रोज मरता था, जी। लेकिन फिर भी वो गवाही देने से बाज नहीं आता। आज हमारे नौजवानों के लिए भी यही है कि जिंदगी में छोटी से छोटी या बड़ी से बड़ी आजमाइश आए तो पीछे नहीं हटना, बल्कि हमने अपने काम को जारी रखना है और अपनी मंजिल तक पहुंचना है। ये कंफर्म है कि मुश्किलात आएंगी मुश्किलात आएंगे और बहुत मसीह को कबूल करने के बाद ज्यादा बाइबल में आएंगे, कहीं प्रॉमिस नहीं है कि मुश्किलात नहीं नहीं आएंगी। आएंगे। सही बात, प्रॉमिस ये है कि मैं हमेशा तुम्हारे तुम्हारे साथ साथ हूँ, दुनिया के इंतहा तक मैं हमेशा हमेशा तुम्हारे तुम्हारे साथ हूँ, साथ हूँ। साथ। खुदावन हमेशा हमारे साथ है और वो हमारी मदद मदद करता है। करता मैं सिस्टर मोनालिसा की तरफ आऊंगा, किस आ, शख्सियत से आप बता सकते मैं एक औरत हूँ, तो मैं बाइबल मुकद्दस में से औरत के किरदार के बारे में थोड़ा सा रोशनी डालूंगी। हैं? जी हन्ना एक औरत थी जी और उसने खुदा के हजूर एक वादा किया था, वो बेऔलाद थी, उसने एक जी। वादा किया और उसके पेश नज़र उसने उस वादे को पूरा किया। आज हमारी औरतें देख लें कि कुछ वादे करती कि हम शुक्रगुजारी करेंगे, हम अपने बच्चों को खुदा के लिए करेंगे कि प्यार करेंगे, मन्नत लेकिन मांगती बाद में मन्नत मांगने के भूल जाते हैं। बावजूद वो भूल जाती हैं और इस वादे को पूरा नहीं करती, जी। जिसके सबब उनको बहुत सारे इन फ्यूचर जो है नुकसान उठाने पड़ते हैं। लेकिन उस औरत को देखें कि उसने ईमान रखा कि उसने खुदा के ही लिए देना है। अगर उस वक्त मैं ईमानदार ना होती, मैं उस जगह पर अपने आप को सोचती हूँ, तब अपना बच्चा छुपा लेती और वादे से मुकर भी सकती थी। जिसके लिए वो इतना रो रही हैं, रो जिसके रही लिए है इतनी वो और एक ही आह बच्चा, भर रही हैं खुदा उनके सामने, Exactly. और देने वाले ने कहा मैं दूंगा लेकिन वो मुझे दो। मुझे मुझे दो, दो। आप बिल्कुल। देखें लेकिन उसने खुदा के हजूर ये खुद ही वादा जी, जी, रखा कि बिल्कुल। अगर खुदा आप मुझे ये बेटा देंगे तो जी। मैं आपको वापस कर जी। दूंगी। और देखिए उसकी जुबान कितनी मुबारक, उसने अपने वादे को पूरा किया और जी। इसके बाद क्या हुआ, खुदा ने उसको 5 5 बेटे और बेटियां जी। और बख्शे। और इसके बावजूद अगर हम सैमुअल को देखते हैं तो उसकी जिंदगी देखें, जी। वो अपने माँ बाप से दूर रहा और बच्चा कितना फर्माबरदार है, बिल्कुल। नौजवानी के बचपन से लेकर शायद वो बड़ा होकर उसके जैसे माँ बाप मिलने आते हैं, वो जा सकता था उनके बिल्कुल। पास, कभी भी भाग भी सकता था, लेकिन हैकल उसने में भी फर्माबरदारी बर्दारी से के बिल्कुल वो जो खुदा का वादा था वो निभाया और खुदा की हैकल में काम करता रहा अपने आखिर अयाम तक। और सबसे खूबसूरत बात आज हमारे नौजवानों के लिए मैसेज है
कि आपकी भी ज़िंदगी में जो है एक ऐसा वक्त आएगा कि आपको खुदा का इनकार भी करना है और खुदा का इकरार भी। तो ऑप्शन आपके पास है कि आप कौन सा ऑप्शन उसमें से चूज चुनाव क्या करते हैं? तो ज़रूरत ये है कि हम बिल्कुल सैमुअल की तरह ताबेदार और फरमाबरदार हैं। और हन्ना की तरह जब हम खुदावन हम्म। से कुछ मांगते हैं जी और जब हम उससे मांगते हैं और हमें एहसास होता है कि वो हमारा खालिक है, जो कुछ वो मुझे दे रहा है वो उसी का है, बिल्कुल बिल्कुल। और उसके लिए विलिंग होना ये एक बहुत बड़ी बहुत बात बड़ी है बात कुछ भी करने के लिए। सिस्टर फरा, आप कुछ शेयर करना चाहेंगे? साउल की स्टोरी को लेते हैं। जैसे साउल ने जैसे खुदा ने साउल को मसा किया था कि उसे बादशाह बनाया था कि ताकि वो ना लोगों को जैसे खत्म करे, लोगों की बात खुदा की बात सुने। लेकिन उसने क्या किया? खुदा के हुक्म को जो रद्द किया उसने, खुदा की नाफरमानी की। लेकिन खुदा ने उसे चुना था। जी जब उसने खुदा की नाफरमानी की तो उसे इस बात का एहसास हुआ कि खुदा ने क्या किया, मुझसे बादशाहत छीन ली है। आज खुदा ने हमें भी खिदमत दी है, हम सबको खिदमत दी अलग अलग तरह की, किसी को यूथ में, किसी को बच्चों में। तो खुदा चाहता है कि हम उसके हुक्म को माने, जी। उसकी नाफरमानी तो ना करें, इसराइल का जैसे पहला साउल। बादशाह साउल, साउल जी। था। जब उसने नाफरमानी की, हम्म। जब उसका फाइनली उसको खुदा ने चुन लिया, भले वो लोगों की रिक्वायरमेंट थी, लेकिन फिर भी जब खुदा ने उसको मुकर्रर कर दिया तो उसके पास ऑप्शन होना चाहिए था, साउल बादशाह के पास, कि वो ताबेदारी से साबित करता कि मेरी जो चॉइस है वो अच्छी है। तो हमारे पास बहुत सी अपॉर्चुनिटीज़ होती हैं कि हम अपनी ताबेदारी को, अपनी ओबीडियंस को साबित करें, लेकिन चॉइस हमारे पास है। जिस तरह सिस्टर मोनालिसा ने कहा कि चॉइस हमारे पास है कि हमने किस तरफ खड़ा होना है। तो आप इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, शाइन टुडे में ये नौजवान बहनें और भाई शामिल हैं जो अपनी खूबसूरत बातें आप सबके लिए पेश करें, कलाम की बातों को आपके सामने रख रहे हैं, और मैं इन तमाम खूबसूरत बातों के लिए खुदा उनके ज़रूर शुक्रगुजार हूँ। और आप इस प्रोग्राम को देखते हैं, बरकत पाते हैं। अगर आप भी शाइन टुडे में आना चाहते हैं, आप पाकिस्तान के किसी भी शहर में हमें देख रहे हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कीजिए, और व्हाट्सएप नंबर भी आप देख रहे हैं, आप व्हाट्सएप नंबर पर अपना वीडियो क्लिप हमें सेंड कर सकते हैं। और हमारी वेबसाइट इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है। आप शाइन स्टार को सपोर्ट करना चाहते हैं, पार्टनर बनना चाहते हैं, तो उसके डिटेल्स भी आप टीवी पर देख रहे हैं। और इसके अलावा हमारे जो जी पैसा की डिटेल्स हैं, आप उसमें भी हमें अपना हदिया भेज सकते हैं। आए मिलकर इसी तरह खुदावन की खिदमत को जारी और सारी रखें। और जिस तरह ये नौजवान बहनें और भाई आपको आज इस प्रोग्राम में मैसेज दे रहे थे कि खुदावन पर अपने निगाहों को रखिए और खुदावन के साथ चलते रहिए और कोशिश करें कुछ नया करने की, हायर जॉब्स की तरफ जाएं, हायर एजुकेशन को लें, प्रोफेशनल जो ट्रेनिंग्स हैं उसकी तरफ जाएं, ताकि हमारी जो कौम है वो बिल्ड हो सके और पाकिस्तान में हम मुख्तलिफ शोबों में लीड कर सकें। सो जितने लोग बीमार हैं, जो परेशान हैं, हम उनके लिए दुआ करेंगे। सो आए हम अपनी आंखों को बंद करें खुदा उनके हजूर, और उन तमाम फैमिलीज़ के लिए, उन तमाम जानों के लिए खुदा उनके हजूर दुआ करें। बुजुर्ग आसमानी बाप, खुदावंद यीशु मसीह के नाम में मैं इस वक्त इस नौजवान बहन को, भाई को, बुजुर्गा को, बच्चों को, खुदावंद बुजुर्ग जो लोग हमें देख रहे हैं, ऐ मेरे खुदा, हम पूरी टीम और खुदावंद हम सब यकजा होकर ईमान के साथ दुआ मांगते हैं। खुदावंद ऐ मेरे खुदा, जितने लोग हमें देख रहे हैं उनकी ज़िंदगियों से सारी बीमारियां जाती रहें, बदरू गिरफ्तार आज़ाद हो जाएं, लंगड़े चलें। खुदावन जिनकी बेनाई की प्रॉब्लम है, खुदा वो जाती रहे और मुकम्मल तौर पर शिफा जारी हो जाए। जो लोग बे औलाद हैं वो औलाद वाले हो जाएं। मेरे खुदावन जिसके कारोबार में बंदिश है, खुदावन वो सारे जुए टूट जाएं खुदावन, और जो जकड़े हुए हैं खुदावन वो आज़ाद हो जाएं। मेरे खुदा, जो गुर्बत की हालत में खुदावन तो उनके लिए मुहैया कर दे, जो जिसकी जैसी भी प्रॉब्लम है, हम सब मिलकर ईमान के साथ इनके लिए दुआ करते हैं। खुदा दुआए खैर को मांग लेते हैं। खुदा शिफा जारी हो जाए। खुदा मेरे खुदा जितने नौजवान इस वक्त हमें देख रहे हैं, खुदा उनके अच्छे कैरियर के लिए दुआ करते हैं, उनके पैशन के लिए दुआ करते हैं, बड़ी सोच के लिए दुआ करते हैं, बिग ड्रीम के लिए दुआ करते हैं। खुदा मेरे खुदा वो बिग ड्रीम अपनी ज़िंदगी में रखें, बड़ा ख्वाब रखें खुदा, और उनकी ज़िंदगियाँ पहले जैसी ना रहें खुदा।
मेरे खुदा शाइन स्टार टीवी को ब्लेस करना, और जितने हमारे गेस्ट आज मौजूद हैं सब के लिए कसरत की बरकत चाहता हूँ खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन आमीन। प्रेज द लॉर्ड। सो व्यूअर्स, हम आप सबके शुक्रगुजार हैं, आपने शाइन टुडे के इस प्रोग्राम को देखा, और मैं अपने मेहमानों का भी शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। खुदावंद आपको कसरत की बरकत दे, और इसी तरह अपनी खिदमत के लिए और अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करता रहे। व्यूअर्स, बहुत जल्द आपसे फिर से मुलाकात होगी, और शाइन स्टार टीवी देखते रहिए और खुदावन के नाम को जलाल देते रहिए। अपने रिश्तेदारों का, अपनी कलीसिया का, अपनी कम्युनिटी का, अपनी कौम का ख्याल रखिए, और आए हम मिलकर इसी तरह, जिस तरह शाइन स्टार हमारे चैनल का नाम है, वैसे ही हम खुदावन के फरमान के मुताबिक अपनी रोशनी दूसरों के सामने पेश करते रहें और उसी के नाम को जलाल देते रहें। आप स्टार हैं, और जो आपकी रोशनी है वो मसीह से जारी होती है, और बरकत पाते रहिए और खुदावन के नाम को जलाल देते रहिए। थैंक यू सो मच। गॉड ब्लेस यू।